हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न सीएसआई नेट मैथमेटिक्स। दोस्तों आज मैंने रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 रखा है। जो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों कि बाउंडेडनेस, बाउंडेड, क्लोज और कॉम्पैक्ट सेट हम मेरे को चेक करना है। ठीक है ना, ये 25 क्वेश्चन का मैंने एक सीरीज लाया है। क्या रहेगा दोस्तों, आप हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा कि बाउंडेड, क्लोज और कॉम्पैक्ट। दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को लगाने, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को लगाने के बाद शायद ही आपके पास एक भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, मेरे मन से नहीं रहेगा। आप डीयू पीएचडी में बैठे, गेट में बैठे, नेट में बैठे, आपके पास ये श्योरिटी होनी चाहिए इसको पढ़ने के बाद कि हमसे हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये तभी होगा जब आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से आप उसको लर्न कर ले कि उसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो सबको बहुत अच्छे से कर ले। और मेरा आज मेन पॉइंट्स रहेगा कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करके, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक क्लियर इमेज जाए और वो दिखे कि ये इज इट बाउंडेड, क्लोज और कॉम्पैक्ट। तो कुछ बेसिक्स बातें हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। बाउंडेड में हमने क्या लर्न करा था दोस्तों कि बाउंडेड मींस क्या होता है, कोई सेट बाउंडेड होता है तो क्या होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, बोथ साइड से शुड बी बाउंडेड। ठीक है, मैं इतना बेसिक्स पे नहीं जा रहा हूं। कोई भी सेट क्या होता है दोस्तों, वो बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, बाउंडेड अबव भी होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों कि बाउंडेड होगा। मान लीजिए कोई सेट है, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे दोस्तों, किसी रियल नंबर से बाउंड होंगे। अगर ऐसा होगा तो बाउंडेड होता है। क्लोज में हमने एक बहुत अच्छा लर्न करा था चीजों को, क्या दोस्तों कि एक ये जो हम ड्राइव्ड सेट लेंगे, अगर सेट के पास चला जाएगा तो हमेशा इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है दोस्तों, ये हमेशा ही क्लोज होगा। इसको जरूर याद रखें। ये देखिए इंपॉर्टेंट नोटेशंस मैंने लिखा है, इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं आप लोग। बाउंडेड और क्लोज सेट क्या होता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट। किसने बोला, हेन बोरेल साहब ने बोला। बाउंडेड के लिए आप जरूर याद रखें, अगर हमारे पास, अगर इसमें देखें इक्वेलिटी में और लेस और इक्वेलिटी में दोस्तों, अगर हमारे पास क्या रहेगा, इंक्लूड बाउंड्री इंक्लूड रहेगा दोस्तों कि हमेशा ही बाउंडेड होगा। मोर ओवर दोस्तों ये वाला केस भी यहाँ पे आप ले सकते हैं बाउंडेड वाले कंडीशंस में। लेकिन दोस्तों इसमें ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, अब आते हैं क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि क्या ये बाउंडेड है या नहीं। पहले तो ये देखिए दोस्तों, बाउंडेड है तो बाय 5 से बाउंड है। आप लोग याद कीजिए 0 1 इज इट बाउंडेड, यस। तो ये भी हमारे पास बाउंडेड हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें हर एक कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए दोस्तों, बाउंडेड होना चाहिए। एक्स भी बाउंडेड होना चाहिए, वाई भी बाउंडेड होना चाहिए। सो एक्स इज बाउंडेड बाय -5 to 5। एक्स क्या है दोस्तों, गौर से देखिए, एक्स एक्सिस पे क्या है, -5 to 5 से बाउंड हो रहा है। तो एक्स बिलोंग्स टू -5 to 5, तो ये भी बाउंड है। वाई पे दोस्तों इसको देखिए आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से बस समझते जाना, आराम से देखते जाइए। वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब है जितने पॉसिबल कोऑर्डिनेट है, ऑल कोऑर्डिनेट शुड बी बाउंडेड। तो दोस्तों सारे के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है ना, चाहे इस टाइप का रहे, है ना दोस्तों, या इस टाइप का रहे, या इस टाइप का रहे दोस्तों, जब भी होगा तो ये सब बाउंडेड कहलाएगा। आर यू गेटिंग दिस वन? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि बाउंडेड का क्या मतलब है। बाउंडेड का मतलब है कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट शुड बी बाउंडेड। तो ये आपको समझ में आ गया कि दोस्त क्या है, ये बाउंडेड है। चलिए नाउ कम टू द क्लोज्डनेस। इज इट क्लोज्ड और नॉट? क्लोज के लिए हमने एक फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है कि ये वाला कंडीशंस अगर दोस्तों होल्ड करेगा, ये क्या है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट। जो डिराइव्ड सेट होगा दोस्तों, अगर ये अपने सेट का सबसेट होता है तो ये हमेशा ही होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ दिस। ये तो 100% पास होता है, इन जनरल केस है। बट क्लोज्ड के लिए ये कंडीशन अगर दोस्तों हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि a डैश इक्वल्स टू a हो गया। अगर ऐसा होगा तो a शुड बी क्लोज्ड। और मेरी गुजारिश है दोस्तों, जो भी दोस्तों ने क्लोज्ड, बाउंडेड, कॉम्पैक्ट सेट नहीं देखा है मेरे लेक्चर को, तो ये आप देख ले। मेरी कोशिश रहेगी थ्योरी के साथ साथ सारे चीज को मैं समझा दूं। यहां तक दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको जरूर याद रखें। चलिए अगर इसको याद रखेंगे तो फिर क्या दिक्कत है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसका बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। और इसने क्या बोला है, क्लोजनेस के लिए बाउंड्री मस्ट बी इंक्लूडेड। तो बाउंड्री खत्म। ऐसे भी आप लोग इसको दोस्तों अगर आप बनाते, इसका ए डैश लेते, मान लीजिए जैसे ए है दोस्तों, इसका ए डैश लेते तो इसमें बाउंड्री इंक्लूड हो जाता है ना। एक ऐसा, इसके बारे में ये सोचिए कि ऐसा एक
ऐसा ये क्या बन गया दोस्तों, ए डैश बन गया। ये जो नीचे वाला ए है दोस्तों ये क्या बन गया, सॉरी ऊपर वाला ए डैश। तो क्या ए डैश के सारे जो लिमिट पॉइंट्स हैं इसमें तो ये बाउंड्री वाला भी आ गया, क्या इसका मेंबर रहेगा ए का मेंबर? मेरा क्वेश्चन क्या है, ए डैश क्या ए के अंदर कंटेंट है? नहीं है ना, उल्टा हो गया। ए इज कंटेनिंग ए डैश बट ए डैश इज नॉट कंटेनिंग दिस। तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्लोजनेस फेल हो गया। तो क्लोजनेस फेल, तो क्लोज वन ऑफ देम इज फेल मतलब क्या हो गया दोस्तों, कॉम्पैक्ट भी फेल हो गया। कॉम्पैक्ट मींस क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप जरूर बोलिएगा। दोस्तों ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इंक्लूड है, बाउंड्री इसका इंक्लूड है। तो बाउंड्री इंक्लूड है मतलब ये सारा चीज ले रखा है, बाउंड्री और विद इन की बातें बोल रहा है। ये चीज अगर आपको याद रह जाए तो कमाल की बात है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब पास हो गया। ये चीज याद रह जाता है तो अदरवाइज समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए चीजों की, है ना। बाद में हम लोग पेपर के टाइम में हम लोग देखेंगे शॉर्टकट्स। दोस्तों इसका क्या होगा, ग्राफ ये प्लॉट होगा, ये प्लॉट होगा तो देखिए इसका बाउंड्री भी है और विद इन भी है, मतलब ये वाला कंडीशन पास हो रहा है, मतलब ये बाउंडेड है ना। इसको गौर से देखते दोस्तों तो बोलते सर एक्स कोऑर्डिनेट इज बाउंडेड बाय, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, एक्स इज बाउंडेड बाय -1 लेसो इक्वल टू y कोऑर्डिनेट इज बाउंडेड बाय लेसो इक्वल टू, है ना। इसी का एक दूसरा नाम होता है मॉड ऑफ x इज लेसो इक्वल टू, इसका दोस्तों क्या है, मॉड ऑफ y इज लेसो इक्वल टू। तो कितनी अच्छी बात है कि बोथ कोऑर्डिनेट क्या हो गया दोस्तों, बाउंडेड। बाउंडेड है तो एंटायर सेट इज बाउंडेड। नाउ कम टू द क्लोज। क्लोज करेंगे दोस्तों, इसका क्लोज लेंगे तो इसी का ही रह जाएगा। ए जो है ये सेट जो है दोस्तों ये अपने आप ही रह जाएगा, है ना। दोनों सेट सिमिलर हो गया, यानी ए डैश और ए दोनों सिमिलर हो गए, है ना, क्योंकि बाउंड्री ही क्या प्रॉब्लम करता है, बाउंड्री, इसमें बाउंड्री नहीं था, इसमें बाउंड्री है तो ये एज इट इज हो गया। तो दोस्तों ये क्या हो गया, क्लोजनेस भी पास हो गया। सो इफ अ सेट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड दैट मींस वो कॉम्पैक्ट हो गया, तो ये हमारा कॉम्पैक्ट सेट बन गया। यहां तक मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं ये वाला केस। इसमें सतर्कता बहुत जरूरी है। एक चीज जरूर याद रखें दोस्तों, अगर पावर इवन रहेगा, पावर इवन लेस और इक्वल टू वाला कंडीशंस, ये वाला कंडीशंस दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि अगर पावर इवन होगा सभी कोऑर्डिनेट का और लेस और इक्वल टू होता है तो 99.999999% केस में दोस्तों ये क्या होगा, ये वाला कॉम्पैक्ट हो जाएगा, क्लोज्ड बाउंडेड कॉम्पैक्ट हो जाएगा 90। लेकिन देयर इज सम चांसेस फॉर नॉन हैपनिंग ऑफ दिस बाउंडेडनेस, कि हो सकता है ऐसा भी हो जाए कुछ केस में कि ये बाउंडेडनेस इसका फेल हो जाए। लेकिन मैंने बोला दोस्तों ये वाली बातें बोला कि x टू द पावर इवन हो प्लस y टू द पावर इवन हो और लेस और इक्वल टू कुछ रियल नंबर से हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरा कहना है कि ये 99.999% केस में क्या होगा दोस्तों, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, क्लोज और बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन देयर इज सम चांसेस कि नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी तो नहीं है। चलिए दोस्तों, तो यही मैं चाहता था कि आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि चीजें कैसे हो रही है। दोस्तों अब जरा इसको समझिए, इसको तो छोड़ दीजिए, इस दोनों को तो मैं समझाता हूं। यहां से आइए, ये देखिए दोस्तों इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, ठीक है ना। और ये बाउंडेड बाय 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाउंडेड बाय 3। तो ये क्या है दोस्तों, हाइपरबोला है, हाइपरबोला है। और हाइपरबोला आप ऐसे बनाते हैं, एक इसका ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट है, बीच का पूरे पार्ट खाली है। तो दोस्तों ये बाउंडेड हुआ, बाउंडेड फेल है, इधर का पार्ट है, इधर का पार्ट है, बीच में पूरे खाली है कि नहीं। तो मतलब ये देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट इधर चला गया, एक्स कोऑर्डिनेट अपने आप क्या करते दोस्तों, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्या लिखा हुआ है, एक्स के जो एक्स नेगेटिव पार्ट में इधर अनबाउंडेड है, एक्स पॉजिटिव पार्ट इधर अनबाउंडेड है ना। एक्स कुछ जो ये फिक्स होगा दोस्तों, ये वाला फिक्स, एक्स इज ग्रेटर देन सम सी, इसको कुछ मान लीजिए दोस्तों के, तो एक्स इज लेस देन सम के। तो ये क्या हुआ, ये भी अनबाउंडेड, ये भी अनबाउंडेड, समझ आया। तो दोस्तों ये क्या हुआ, अनबाउंडेड सेट हुआ। इसलिए मेरा ये कहना है कुछ केस ऐसा भी आ सकता है आपको दोस्तों जहां पे ये पास ना हो। और इसमें देखिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की बातें करेगा, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की बातें करेगा, तो ये क्लोजनेस तो पास होगा लेकिन ये सारा फेल हो जाएगा।
ये बातें आपको समझ में आई दोस्तों? चूंकि इसमें देख रहे हैं बाउंड्री इंक्लूड है, इसके लिमिट पॉइंट एग्जैक्टली यही वाला रहेगा, यही सब इसका लिमिट पॉइंट रह जाएगा, ठीक है ना। तो ए डैश एग्जैक्टली यही बनेगा, इसलिए है ना ए डैश इक्वल्स टू ए दोस्तों हो जाएगा। तो ये क्लोजनेस तो पास होगा लेकिन बाउंडेडनेस फेल हो गया। क्यों बाउंडेडनेस फेल हो गया? कि एक्स की जो एलिमेंट है, मेरा ये कहना है दोस्तों, ये वाला ये इधर ही भागेगा, इसके सारे इधर ही भागेंगे, बीच वाला ये वाला केस खत्म हो जाएगा। मतलब इसके बाउंडेडनेस पे सवाल आ गया। यहाँ पे देखिए ये कितना इधर कवर करते जाएगा, इनफाइनाइट, ये इधर कितना जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है दोस्तों अनबाउंडेड हो गया। मोर ओवर दोस्तों ये अगर बड़ा बनता जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट भी बड़ा होता जाएगा, तो चला जाएगा। सो वन ऑफ कोऑर्डिनेट इज फेल्ड टू हैविंग द बाउंडेड, सो एंटायर सेट शुड बी अनबाउंडेड। आर यू गेटिंग दिस वन दोस्तों? ये बातें मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। दोस्तों आप लोगों के लिए रियली में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखिए मैंने अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए काम किया है, तो प्लीज़ करके जितना जल्द हो सके दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर बनवा दीजिए, ठीक है ना। और रियली में मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे से काम करना। मेरा ये नहीं मकसद अभी है कि ठीक है ना कि मतलब पैसे या ये मैं IIT JEE के फैकल्टी के थ्रू में हो जाता है मेरा बहुत अच्छा खासा, लेकिन थोड़ा है कि दोस्तों कम से कम इतने स्टूडेंट्स रहेंगे तो लाइव क्लास लेने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी फील होगा कि नहीं सर ने मेहनत करा है। प्लीज़ दोस्तों जितना आपसे बन पड़े जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि इवन डिग्री का अगर प्रत्येक इवन डिग्री का अगर कोऑर्डिनेट हो और वो क्या हो, बाउंडेड हो, तब भी देयर इज सम चांसेस फॉर नॉट हैपनिंग ऑफ देयर बाउंडेडनेस। कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जहां पे इसके बाउंडेडनेस फेल हो जाए, तो इस चीज को जरूर याद रखना है आपको दोस्तों। चलिए ये वाला इवन डिग्री वाला केस हो गया। ये 2 का अर्थ है 2 ही नहीं हुआ दोस्तों, ये 2 का मतलब हुआ 1 लाख तक हो गया, जो भी रखना है 1000 तक रख लीजिए, ये सबके केस में पास होगा। इस बात को जरूर याद रखें। इवन डिग्री का मतलब पूरा इवन डिग्री के बातें चल रही है, 2 और 4 पे जाके खुश नहीं हो जाएगा, इसको मन है करोड़ों में खेलेगा तो ये करोड़ों में जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी इस पे आते हैं। तो ये दोस्तों हो गया आपका, इस पे बात है थर्ड पे दोस्तों देखिए इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, और इसने क्या कहा, ये वाला कंडीशन थोड़ा गौर से समझते हैं। देखिए दोस्तों इसका हम लोग बनाते हैं तो ये ग्राफ बनता है ना, ये दोस्तों क्या हो जाता है 0,5, सो कैन राइट 0,5 और दिस बिकम्स 5,0। जो भी मन हो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, जो ड्रामा करना कीजिए दोस्तों। ये देखिए क्या ये वाला जो चीज है और ये वाला है ना, दोनों का रे जो है ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागता जा रहा है। कहाँ भाग के जा रहा है इसको कुछ पता नहीं, क्योंकि आपने तो बाउंड करा नहीं है ना। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, अनबाउंडेड है। आर यू गेटिंग दिस वन दोस्तों? अनबाउंडेड है बाय द ग्राफ, तो बाय द ग्राफ बाउंडेडनेस फेल हो रहा है। चलिए अब लॉजिक के थ्रू चलते हैं कि अपने सर बोलेगा ये तो सर 10वीं वाला केस हो गया कि लाइन है और दोनों तरफ से खींचते जा रहे हैं, बड़ा होता जा रहा है ना, इसलिए आप बोल रहे हैं कि अनबाउंडेड है। हाँ रीजन बिल्कुल वो है, इसमें कोई दुराई नहीं, रीजन तो है एग्जैक्टली वही है ना कि दोस्तों कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं आपको, ठीक है ना। मान लीजिए ये कहाँ जाके है, इसके भी कोऑर्डिनेट मिलते जाएंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट मिलते जाएंगे, बिकॉज एक्स कहाँ से आ रहा है दोस्तों, रियल नंबर से, वाई कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से। तो एक्स और वाई के पास चांसेज हैं कि वो अनबाउंडेड हो सकता है जहां पे भी जाए, क्योंकि आपने बाउंड नहीं करा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा अपनी लेवल पे हायर स्टडीज पे CSI नेट पे समझते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाई इट इज बाउंडेड, रीजन इज व्हाट। दोस्तों x को मैंने कुछ ले लिया, आपका मन है दोस्तों मैंने x को 5+m ले लिया, और y को हमने ले लिया y को दोस्तों हमने ले लिया जो मन करे आपका -n ले लिया, दोनों को सम कर दीजिए तो दोस्तों क्या मिलेगा, x + y कितना मिल जाएगा, देखिए तो ये कैंसल आउट 5, ये मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या होगा इसके साथ, क्या ड्रामा होगा उसको समझते हैं। ये दोस्तों यही बातें लिखी गई है, इसी चीज को ये फॉर्मुलाइज करा है कि इसी के व्यूज सिर्फ ये रखा है कि 5 लिख दिया, n के वैल्यू बढ़ाते जाओ, ये कर रहा है और क्या कर रहा है तो वही चीज, एक को फिक्स कर दिया, बोलता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से बढ़ाते जाओ, 1 लाख पे फिक्स कर दो, 1 लाख पे फिक्स कर दो पॉइंट को, कोऑर्डिनेट को बढ़ाते जाओ, 2 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट जितना बढ़ाना, बात वही है, ठीक है ना। कल कुछ और भी ड्रामा करने का मन होगा, n/2000 रख देगा, कुछ और रख देगा, आराम से समझते हैं। तो n के पास कितने चॉइस हैं, समझ रहे हैं,
n के पास, इसको बहुत अच्छा से छोटा भी लिख सकते थे, n माइनस n लिख लीजिए सर कितना आगे जा रहा है। इसके पास दोस्तों इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस हैं। ये बातें उसका बोल रहा है दोस्तों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब ये n टेंडिंग टू कहां पे जा रहा है दोस्तों, इन्फिनिटी पे। ये कहां पे जा रहा है, इन माइनस इन्फिनिटी पे। मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्या बाउंडेड हुआ, नो। तो दोस्तों इसका बाउंडेडनेस फेल हो गया। समझ आ रहा है दोस्तों, इसका बाउंडेडनेस फेल, अनबाउंडेड। तो दोस्तों एक भी कोऑर्डिनेट ने बगावत कर दिया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटायर सेट शुड बी अनबाउंडेड, इसलिए मैंने लिखा इसको अनबाउंडेड। कल कुछ और ड्रामा करने का मन होगा तो और करेगा, देखते हैं वो ड्रामा का क्या नाम है, वो भी देखेंगे दोस्तों। दोस्तों ये अनबाउंडेड हो गया। नाउ टॉक अबाउट द क्लोजनेस। देखिए क्लोजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कहेगा सर ए डैश जो होगा वो एग्जैक्टली यही रह जाएगा, मतलब लिमिट पॉइंट जो बनेगा दोस्तों ये सब इसी पे रहेगा, है ना। मतलब ए का मेंबर जो होगा वही ए डैश का मेंबर है, मतलब ए इक्वल टू ए डैश, मतलब क्लोजनेस पास। लेकिन बाउंडेडनेस फेल हो गया, मतलब कॉम्पैक्टनेस फेल है। ठीक है दोस्तों, नाउ कम टू द फोर्थ वन। ये वाला देखिए, ये सेट क्या गुल खिला रहा है, इसको जरा देख लीजिए। दोस्तों ये बोलता है x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 5 इक्वल्स टू 10। और ये समझने के बाद दोस्तों आपके पास एक बहुत अच्छी खुशी होनी चाहिए, एक मन में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि सर इवन डिग्री के टर्म में हमने देखा कि दिस में बी ये दोस्तों क्या होगा कि 99% केस में दोस्तों वो क्या हो जाता है, क्लोज्ड और बाउंडेड हो जाता है, मोरओवर कॉम्पैक्ट। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा सावधानी के साथ चलिएगा, इसमें अगर मान लिया जाए ठीक है इवन डिग्री का है लेकिन ये लिखा रहेगा तो क्या हम इसको क्लोज मार देंगे, मारेंगे ही नहीं, बाउंडेडनेस की ये गारंटी देगा। ठीक है ना दोस्तों, इवन डिग्री वाले में बाउंडेडनेस की ये गारंटी देगा। गारंटी तो नहीं दे सकता, देख रहे हैं यहाँ पे फेल हो गया, मतलब ज्यादा करके ज्यादा चांसेस रहेगा कि वो बाउंडेड हो जाए। इस केस में नहीं हो सकता, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। मत बोलिएगा कि सर ने तो ऐसा ही बताया था हमको, है ना, इवन डिग्री का हो तो मार दो बाउंडेडनेस। कल देखेगा ऐसा लिखा हुआ है, अब लो मार के आ रहे हो बाउंडेडनेस, बोल रहे हो सर आपने इवन डिग्री का बताया था, मार दिया हमने, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों बिल्कुल आंख खोल के रखना है पेपर में, तो ऐसा ना हो जाए। ठीक है तो बच्चों, तो ये आते 3 नंबर से। दोस्तों ये देखिए फोर्थ नंबर में दोनों इवन डिग्री का है, ये वाला केस है। कुछ और भी लिख देता, ऐसे करके लिख लेता, जो भी मन होगा ऐसे करके लिखेगा। चलिए दोस्तों ये इंक्लूड है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्लोज्ड तो है। अब आइए जरा बाउंडेडनेस की बातें कर। सेम रीजन बोलेगा दोस्तों, जैसा ड्रामा इसमें किया था अब ऐसा ही ड्रामा इसमें करेगा। लेकिन दोस्तों इवन डिग्री में ये ड्रामा हो नहीं पाता इससे, इसलिए थोड़ा सावधानी से काम कीजिएगा। इवन डिग्री वाला में जो भी आ जाता है वो बाउंड हो जाता है, वो थोड़ा वो केस याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे लेकिन ये ड्रामा करा था इस टाइप के क्वेश्चन है ना दोस्तों। यहाँ पे जरा करते हैं कि चलिए एक्स को मान लीजिए, कुछ और जो मानने का मन करे, जो आपको खुशी दे ऐसा मान लीजिए, है ना। क्यों कर रहे हैं ये भी आपको लॉजिक दिख ही रहा होगा कि मैं क्या क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इसको दोस्तों ऐसा लिख सकते हैं 10 माइनस n टू द पावर 1/5। सीधा सीधा दिख रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर x टू द पावर 3 करेंगे तो कुछ ऐसा ही मिल जाना चाहिए, y टू द पावर 5 करेंगे तो ऐसा ही मिल जाना चाहिए, दोनों को सम करेंगे तो 10 मिल जाना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट करा है। चलिए ठीक है, तो n के पास कितने चॉइस हैं, वी हैव आर्बिट्ररी इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस बिकॉज़ दे आर कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। तो दोस्तों बोथ आर कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, सो दे हैव इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस। नाउ तो इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस है, फिर बात करेगा कि हम तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बातें करेंगे, तो जो ही इन्फिनिटी की बातें करेगा बोलेगा हम हो गए सर अनबाउंडेड, ये भी बोलेगा हम हो गए अनबाउंडेड। एक ने भी बगावत कर दिया तो पूरे सेट खत्म, है ना दोस्तों। तो इसका बाउंडेडनेस दोस्तों खत्म हो गया, तो इसका बाउंडेडनेस गायब है। जब सेट बाउंडेड ही नहीं रहा तो क्या ये कॉम्पैक्ट सेट हो सकता है, क्या इसकी है औकात ऐसे कि ये कॉम्पैक्ट सेट हो सकता है। कैसा लगा दोस्तों, कुछ फीलिंग जा रही है आपके अंदर की यस सर अब मजा आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही पढ़ना है, बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल ग्रैब करके पढ़िए। थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा से कुछ कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ, बट मेरी कोशिश है आपको जितना अच्छा से अच्छा समझा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और 5 क्वेश्चन का सीरीज में लाता हूँ, 10 तो मैंने करवा ही दिया होगा छोटा बड़ा करके, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं।
हे जी मन में तो है का है ये ना जानू रे, दगाबाज तोरी बतिया ना जानू रे। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है बतिया ना जानू रे, इसको तो हम जानाएंगे दोस्तों, बिल्कुल ये जानेगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हम देखिए हम कितने ऑर्डर का दे दिए, अब हमें आप करके बताइए। देखिए दोस्तों, ऐसा दे दिया है, आराम से ठंडे दिमाग से काम करना है दोस्तों। ये देखिए कितना दे दिया, 1, ये भी ऑड, ये भी ऑड। अब तो इसको तो हम लोग जनरलाइज कर देंगे दोस्तों, है ना। इतना हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि इसको जनरलाइज करें। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। तो वही बातें अभी मैंने अब आपको बताया कि दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस वाले केस में कि कुछ मान लीजिए 1 to the power 1/1011, इसको क्या मान ले दोस्तों, 1। यहाँ पे और कुछ ड्रामा करता, कुछ 1 लाख रख देता तो हम लोग 1 लाख रख देते। इसमें क्या है 5031, इसमें पावर क्या रख देंगे दोस्तों, 1/, ये क्या था दोस्तों, n ले लीजिए यहाँ पे, और 5031 ऐसा रख देंगे। क्या है दोस्तों, ये अनबाउंडेड एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये भी दोस्तों अनबाउंडेड। अब क्या करना, जब ये भी अनबाउंडेड है तो दोस्तों यहां से आप ग्राफ प्लॉट करके देख लीजिएगा किस टाइप का ग्राफ आ रहा है दोस्तों। तो बाउंडेडनेस खत्म, नाउ टॉक अबाउट द क्लोजनेस। बाउंड्री इंक्लूड है मतलब क्लोज्ड है, सोचना ही नहीं है, ये फिल्ड, क्योंकि वन ऑफ देम इज फिल्ड सो कंपैक्टनेस इज फिल्ड। नाउ कमिंग टू द वेरी फेमस थिंग दोस्तों, इसके बारे में तो हम लोग 12th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या है दोस्तों, ये बताइए क्या है दोस्तों, ये क्या है हमारा स्क्वायर है ना। तो दोस्तों स्क्वायर है और इसके सारे ये हमारा 1 यूनिट का है ना दोस्तों, ये बहुत फेमस है और सीएसआई नेट में तो बहुत बार आ रखा है इसमें। और पूछता है किसमें दोस्तों, एलपीपी में दे दे के हमको पूछता है कि आता है आपको क्या है। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। दोस्तों ये बाउंडेड है, बाउंड्री इंक्लूड है, क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, बाउंडेड होगा कि नहीं, बाउंड्री इंक्लूड है तो ये बाउंडेड होगा या नहीं बताइए। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बाउंड्री इंक्लूड है तो ये बाउंडेड होगा। चलिए, लेकिन हर एक केस में ये बातें नहीं बोलेंगे, है ना। बाउंडेड है ना, जिस ऐसे बोलते देखिए ऐसा रहता है तो बाउंडेड है। क्यों, देखिए एक्स एक्सिस क्या है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 1, इसलिए एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट भी बाउंडेड है, लेस और इक्वल टू दिस, सो बोथ कोऑर्डिनेट आर बाउंडेड, सो बाउंडेडनेस इज पास्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ द बाउंडेडनेस, है ना, ईच कोऑर्डिनेट शुड बी बाउंडेड। तो दोस्तों ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्लोजनेस की बातें बोलेगा कि क्लोजनेस पास है कि नहीं। तो दोस्तों इसका क्या है, इसका अगर हम लोग ये मान लीजिए सेट ए है दोस्तों, इसका ए डैश लेंगे तो यही बन जाएगा, एज इट इज यही रह जाएगा। तो इसका क्लोजनेस भी दोस्तों पास है, तो क्या हो गया कॉम्पैक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, देखिए इसमें स्ट्रिक्टली लिखा है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो एकदम जो भी ड्रामा करेगा दोस्तों तो उसके ड्रामे को समझना है कि आखिर ये कौन सा ड्रामा कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इसके ड्रामे का नाम थोड़ा सा चेंज हो गया। अब दोस्तों इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, इसके लिए है दोस्तों। तो दोस्तों ये बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो जब बाउंड्री नहीं है तो बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। बाउंड्री नहीं है और इसका दोस्तों अगर मान लीजिए इसको हम ए डैश लेंगे, ए डैश वाले में तो बाउंड्री आ जाएगा, है ना। ए डैश वाले लेंगे तो ये इसमें तो बाउंड्री आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर लेगा। तो क्या ये इसका सबसेट बनेगा, देखिए क्या ए डैश ए का सबसेट बनेगा, कभी नहीं बन सकता। ये इसका मेंबर होगा लेकिन ये इसका मेंबर नहीं होगा, मतलब दोस्तों क्लोजनेस फेल। क्यों फेल, क्योंकि ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है। और आपने पढ़ाई फेल ओनली वन ऑफ देम इज फेल्ड तो श्योरली सेकंड वन भी फेल, ठीक है ना। तो ये वाला पास, वन ऑफ देम इज पास तो आगे वाला भी पास। नाउ कम टू द बाउंडेड, बाउंडेड तो है, देखिए दोस्तों ये बाउंडेड तो है -1 से 1 के बीच में। आप ऐसा सिर्फ लिख दें, इसको सिर्फ ऐसा लिख दें, सिर्फ बाउंडेड ना लिखें तब भी बाउंडेड तो है। 0 1 क्या बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड है। तो ये भी हमारा x भी बाउंडेड है, x बिलोंग्स टू -1 to 1, y बिलोंग्स टू -1 to 1। सो बाउंडेड्स में प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों।
एकदम पेपर में बिल्कुल दिमाग को खोल के रखना है। बिल्कुल दोस्तों निराश मत होइए। मैं हमेशा बोलता हूँ जिंदगी में कठिनाइयां आती है, उसी के नसीब में होता है जिसके अंदर क्षमता रहता है उस चीज को पार करने के लिए, और अपने अंदर वो एक बोलते हैं ना गर्दिश पैदा करना, तो वो गर्दिश पैदा करता है। और ठीक है, और मुझे बहुत उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग एकदम रॉक स्टार हो और डेफिनेटली बहुत कुछ करोगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप जितना मेहनत करेंगे ना, वो अंदर से एक आवाज आएगी आपको कि आपके अंदर बहुत क्रेडिबिलिटी है। ठीक है ना, आपको आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, कुछ करने की क्षमता है। ठीक है ना, और डेफिनेटली दोस्तों कुछ करके दिखाइए। देखते हैं फिजिक्स वाला कितना जबरदस्त बातें बोलता है। ठीक है, कि हमारी जो स्टूडेंट्स है सारी क्या है दोस्तों, चैंपियंस हैं, दे आर रॉक स्टार्स। तो दोस्तों आपके अंदर वो सारी क्षमता है कि आप लोग बहुत कुछ करेंगे, और डेफिनेटली दोस्तों कीजिए। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि बाद में ये बातें आपको मलाल रह जाए कि शायद उस टाइम अगर मैं कुछ ऐसा करता, इतना मेहनत करता, तो आज मैं किसी और जगह पे होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो डेफिनेटली आज से 1-2 साल के बाद, 5 साल के बाद आप एक रॉक स्टार बन के उभरे। ठीक है ना, ये मेरी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा करें आप लोग, और जितना से मेहनत कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, बिल्कुल गूगल यूट्यूब छान मारिए, अगर नहीं समझ में आए तो एक से एक वीडियोज पे चले जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा ही वीडियोज नहीं समझ में आए तो दूसरा वीडियोज फॉलो करेंगे, डेफिनेटली फॉलो करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो बिल्कुल अपने अंदर के आग को शांत नहीं करना है दोस्तों, जब तक कि हम अचीव ना कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वाला देखिए केसेस में बाउंड्री इंक्लूड नहीं है तो क्लोजनेस फेल। क्यों क्लोजनेस फेल हो गया, तो एकदम बिल्कुल दिमाग के ठंडा करके देखेंगे कि ये तो ए है दोस्तों, है ना, और इसका जब ए डैश लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, इसका ए डैश लेंगे, तो क्या चीज इसमें दिखेगा कि सर अब इसमें ये भी दिखेगा, ये वाला पार्ट भी दिखेगा जो बाउंड्री इसके पास नहीं है, वो बाउंड्री भी इंक्लूड होगा। तो दोस्तों ये तो इसके अंदर ना आ गया, इसमें बाउंड्री वाला पार्ट नहीं है, ये बाउंड्री वाला पार्ट अंदर का पार्ट है, ये है बाहर का पार्ट, तो ये हो गया ए डैश, अंदर वाला है ए। कौन किसके अंदर कंटेंट है, ए इज कंटेंट इन ए डैश, बट ए डैश इज नॉट कंटेंट इन दिस। लेकिन बोलता है क्लोजनेस के लिए आपके पास दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, है ना, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट हो जाना चाहिए, तो वो तो हो ही नहीं रहा। वन ऑफ देम इज फेल्ड, सो क्लोजनेस इज फेल्ड। सो डेफिनेटली इस सब चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में बिल्कुल फिक्स करके रखा कीजिए कि चीजें कैसे हो रही है दोस्तों। इसका बाउंड है ना, बाउंडेड तो है, ये मैंने बताया कि इस कोऑर्डिनेट इज बाउंडेड, है ना, ये भी यहाँ से यहाँ तक बाउंड है, ये भी यहाँ से तक बाउंड है, तो बाउंडेड पास है। क्लोजनेस फेल है, क्लोजनेस फेल है क्योंकि इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं है, तो वन ऑफ देम इज फेल्ड, सो क्लोजनेस इज फेल्ड। नाउ कम टू दिस वन, हाउ डज दिस लुक लाइक। दोस्तों इसका पिक्चर कैसा दिखेगा, ये देखिए, ज्यादा कुछ सोचना है इसमें तो सिर्फ और सिर्फ अब ये क्या, इसमें क्या बन जाएगा दोस्तों, इसके लिए पिक्चर ये बनेगा, इसके लिए दोस्तों ये पिक्चर बनेगा, है ना, ये वाला सारा अंदर का रखेगा, एरिया पूरे कवर कर लेगा, जितना भी वेकेंट प्लेस था सबको रखेगा ये, और बाउंड्री भी रखेगा क्योंकि इसमें लेस और इक्वल्स टू दोनों रखा हुआ है ना। तो बिल्कुल एकदम ऐसे काम कीजिए कि लगे एकदम कि हल्का वाला काम हो रहा है, जितना पढ़ें जबरदस्त पढ़े। दोस्तों देख रहे हैं इसमें बाउंडेडनेस तो 200% पास है, कहां से कहां तक जाएगा ये बोले। ठीक है, जब 5 करोड़ तक जाना चाहते हैं तो लिख देंगे 5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक जाइए, आप 5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक जाइए, तो ये भी बाउंडेड, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर बाउंडेड, सो बाउंडेडनेस इज पास। नाउ कम टू द क्लोजनेस। क्लोजनेस के लिए देखिए दोस्तों, इसका ए डैश लेंगे तो एज इट इज रहेगा जैसा है ये, तो क्या बन गया, ए डैश इक्वल्स टू ए डैश, ए डैश इक्वल्स टू ए, तो ये भी पास है, तो बोथ आर पास, सो कॉम्पैक्टनेस इज पास। नाउ कम टू द लास्ट वन। दोस्तों ये वाला देख के ही लग रहा है कि तो बिल्कुल है ना ड्रामा कर रहा है। पहले तो हम बोलेंगे तुम्हारे ड्रामे का जो नाम है दोस्तों, उसको तो हम बिल्कुल स्क्रिप्ट के साथ लिखेंगे, ड्रामे का नाम, है ना, इसका पात्र कौन है, पात्र का किरदार कौन सा है दोस्तों, ठीक है ना, वो सब कुछ लिखेंगे। तो दोस्तों सबका हमने नाम लिख दिया यहाँ पे। अब बोलता है आप बताइए ये कैसे बिहेव कर रहा है, तो बोलेंगे बिहेव तो तुम ऐसा करोगे, ऐसा बिहेव करोगे, ऐसा बिहेव। ठीक है दोस्तों, तो दिख रहा है ये बाउंडेडनेस है, ये तो बिल्कुल ही अनबाउंडेड है। मान लीजिए दोस्तों ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है, ये -1, क्या हो क्या रहा है, तो हो क्या रहा है कि x is greater than 1, x is less than -1, y is greater than 1, y is less than -1, so both are, है ना, both coordinate are unbounded, so boundedness is failed. Now come to the closeness। देखिए दोस्तों क्लोजनेस में
ठीक है, इसका हमने दोस्तों ए डैश लिया, वो क्या बनाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई ग्रेटर इक्वल टू 1, ये आ गया। इसका बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड कर लिया, तो बाउंड्री पॉइंट दोस्तों तो ये इंक्लूड कर लिया कौन, ए डैश। ए डैश ने बाउंड्री इंक्लूड कर लिया, तो क्या ए डैश ए का मेंबर रहेगा, जिसके अंदर दोस्तों ये बाउंड्री भी आ जाएगा, ये वाला बाउंड्री भी आ गया, तो क्या इसका मेंबर रहेगा, नहीं रहेगा ना, क्योंकि इसमें बाउंड्री नहीं है, इसमें बाउंड्री है। तो ये बड़ा सेट हुआ, ये छोटा सेट हुआ, ये दोस्तों छोटा सेट, ये बड़ा सेट, तो ये सेट इज कंटेन्ड इन दिस बट ए डैश इज नॉट कंटेन्ड इन दिस, ये तो होगा ही नहीं। तो रीजन क्या है दोस्तों, ए डैश इज नॉट कंटेन्ड इन ए, रीजन इज व्हाट दिस, इसका मतलब है क्लोजनेस फेल, सो वन ऑफ देम इज फेल्ड, सो एंटायर कॉम्पैक्टनेस इज फेल्ड नाउ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर मुझे मौका मिलेगा, ठीक है ना, अगर आप लोगों ने पहले तो 1000 सब्सक्राइबर तक आप लोग जरूर पुरा दें, जैसे करके भी आप लोग पुराए दोस्तों, ठीक है, ये आप लोगों की ड्यूटी है। अदरवाइज दोस्तों मैं तहलका मचाऊंगा इस फील्ड में, ठीक है ना, और जिस तरह से रियल एनालिसिस जैसा जा रहा है वैसा ही मॉडर्न भी जाएगा, रियल भी जाएगा और लीनियर भी जाएगा। बस आप लोगों का दोस्तों साथ चाहिए, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी दोस्तों इस वीडियोस को देख रहे हैं वो डेफिनेटली कुछ ऐसा तहलका वाला काम करें, ठीक है ना, अपने अपने फील्ड में, कि आपको भी लगे कि 2-3 साल के बाद यस आई एम समथिंग नाउ, ठीक है ना, जो मुझे होना चाहिए वो मैं हूँ, ठीक है, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है उसका मैंने 100% यूज किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके अंदर डाउट्स है, आपके अंदर संशय बन रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो इंसान चल रहा है वो आपको सर्च कर रहा है, ठीक है ना। और आप इसको कहाँ पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल पे, उस चीज़ को जानने की आपके अंदर तमन्ना है, इसलिए मन में इतने उबाल हैं, मन में इतने ज्वार बाटा उठते हैं। उठने दीजिए जितना उठता है दोस्तों, ठीक है ना। उसको तब तक शांत मत होने दीजिए जब तक कि आप उसको एक्वायर नहीं कर लेते, सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ जाती। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए इसको जरूर आप लोग अच्छे से कर लें, और जो भी न्यू व्यूअर देख रहे हैं वो प्लीज करके सब्सक्राइब कर लें। आपका 1 मिनट भी जाया नहीं जाने दूंगा, आप जितना भी टाइम इस पे देंगे आपको डेफिनेटली बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हमारे दोस्त पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं उनके लिए रियली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।